मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल स्वीट काउंसलर एंड क्रिटिक्स के साथ। इतिहास में पुरुषों की सत्ता और महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के कई और पहलू भी थे। एक, शादी और परिवार की संरचना। पारंपरिक समाजों में महिलाओं को परिवार की एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था, जहां उन्हें विवाह, बच्चे पैदा करने और घर संभालने के लिए बाध्य किया जाता था। यह सोच महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती थी। दो, शारीरिक शोषण और बलात्कार। कई समाजों में महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण, बलात्कार और हिंसा को स्वीकृत माना जाता था। उदाहरण के लिए, युद्धों में विजयी पुरुषों द्वारा महिलाओं को समाज में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें सिर्फ घरेलू कामकाजी के रूप में ही पहचाना जाता था। चार, दासता और गुलामी। कई संस्कृतियों में, विशेष रूप से गुलामी के समय में, महिलाओं को गुलाम बनाया जाता था। उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शोषित किया जाता था। वे परिवारों के स्वामित्व के रूप में होती थीं और उनके पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता था। 5, कानूनी और सामाजिक अधिकारों का अभाव। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, न ही संपत्ति की स्वामित्व का अधिकार था। वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने के मामले में पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर होती थी। ये सब केवल कुछ उदाहरण हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि जब पुरुष सत्ता में थे, तब महिलाओं पर भारी शोषण और अन्याय होता था। हालांकि समय के साथ समाज में बदलाव आया और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून और आंदोलन हुए। पुरुष सत्ता में होने पर कई समाजों में महिलाओं के प्रति अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती थी। इतिहास में जब पुरुषों के पास सत्ता थी, तब वे समाज की शक्ति संरचना का लाभ उठाकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते थे। महिलाएं अक्सर संपत्ति, शिक्षा या निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होती थी और उन्हें पुरुषों के अधीन समझा जाता था। यह अत्याचार विभिन्न रूपों में था। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से शोषित किया जाता था। विवाहों में पुरुषों की इच्छा का ही पालन किया जाता था और महिलाओं की इच्छा या स्वतंत्रता की कोई कद्र नहीं की जाती थी। कभी कभी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता था। दहेज की प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएं भी इस दौर में प्रचलित थी, जहां महिला को सिर्फ संपत्ति के रूप में देखा जाता था। हालांकि समय के साथ समाज में बदलाव आया है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून और आंदोलन हुए हैं। पुरुष सत्ता में होने पर कई समाजों में महिलाओं के प्रति अन्याय और अत्याचार की घटनाएं होती थीं। इतिहास में जब पुरुषों के पास सत्ता थी, तब वे समाज की शक्ति संरचना का लाभ उठाकर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते थे। महिलाएं अक्सर संपत्ति, शिक्षा या निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होती थी और उन्हें पुरुषों के अधीन समझा जाता था। यह अत्याचार विभिन्न रूपों में था। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से शोषित किया जाता था। यह अत्याचार विभिन्न रूपों में था। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से शोषित किया जाता था। विवाहों में पुरुषों की इच्छा का ही पालन किया जाता था और महिलाओं की इच्छा या स्वतंत्रता की कोई कद्र नहीं की जाती थी। कभी कभी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ता था। दहेज की प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएं भी इस दौर में प्रचलित थीं, जहां महिला को सिर्फ संपत्ति के रूप में देखा जाता था। हालांकि समय के साथ समाज में बदलाव आया है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून और आंदोलन हुए हैं। मेरे चैनल स्वीट काउंसलर अनक्रिटिक्स के साथ इस चैनल को आप सभी कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स शेयर करें। धन्यवाद।